लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा के त्रिकोलिया निवासी स्वर्गीय विधायक निवेंद्र कुमार मुन्ना के सुपुत्र समाज सेवी संजीव मिश्रा की अवैधानिक गिरफ्तारी को लेकर अब लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी को लेकर शनिवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता पलिया तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार से संबोधित एक ज्ञापन पलिया उपजिलाधिकारी अवनीश कुमार को सौंपकर संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की। बातचीत के दौरान बताया गया कि बीते दिनों जिस तरीके से समाज सेवी संजीव मिश्रा को सादी वर्दी में भारी पुलिस फोर्स के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इस बात की जानकारी भी उनके परिजनों को नहीं दी गई, जो कि सरासर गलत है। इस तरह की अवैधानिक गिरफ्तारी की अखिल भारतीय किसान महासभा निंदा करती है। देखिए, मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष आरती राय हूँ। संजीव भैया के बारे में सुना गया है कि उनके ऊपर पुराना उन लोगों का परिवार पे 38 साल पुराना मुकदमा चल रहा है, जमीनी विवाद है। तो हमारा कहना ये है, आज विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया कि संजीव भैया ने ऐसा बड़ा कोई कत्ल तो किया नहीं। कत्ल अगर हुआ तो उनके पिताजी का हुआ। जो भी कत्ल किया, हमें लग रहा है कि वो शायद बाहर घूम रहा है, उसका सजा वजा हुआ नहीं। और संजीव भैया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। घर के लोग उनके साथ बाजार करने उनके परिवार के लोग आए थे और उन्हें सादी वर्दी में पुलिस वाले उठाने गए और प्राइवेट गाड़ी में बैठाए, जिससे घर के लोगों को नहीं अंदाज़ा था कि ये कौन लेके जा रहा है। ये लगता है कि भाई ये क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई बात करने के लिए बुलाया होगा। लेकिन वो 5-6 बजे तक इन लोगों को पता चला कि लखीमपुर जेल उनको पहुंचा दिया गया। और रास्ते में जब उनसे बात हुई वहाँ पहुँचने के बाद, तो बता रहे थे कि यहाँ से तो ले गए अकेले सादी वर्दी में, लेकिन रास्ते में उनके आगे पीछे पूरा पीएससी की गाड़ी भरी है। और पलिया प्रशासन से बात हुई तो पलिया थाने में बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं जानकारी है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि पलिया थाने को मालूम नहीं है और पलिया से एक व्यक्ति को सादी वर्दी में गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या इसमें कोई राजनीतिक तथ्य तो नहीं लगा? राजनीतिक तथ्य हो, बेशक हम उसका नहीं विरोध कर रहे हैं कि राजनीतिक नहीं हुआ। 38 साल का मुकदमा चल रहा है, उनके पिताजी को मार दिया गया, पूरा पत्रकार लोग जानते हैं, जो भी वजह होगा। लेकिन जो गिरफ्तारी की तरीका है संजीव भैया का, वो बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही निंदनीय तरीके के या अपहरण के तरीके से गिरफ्तार किया गया। इससे तो उनके साथ कुछ घटना हो सकता था। घर के लोग सोचते कि कहाँ गए हैं, मिलने वाले के साथ गए हैं, पुलिस भी नहीं बताई, तो कितना चिंता में थे सब लोग। क्या ज्ञापन जो सौंपा गया किस संदर्भ में है? इनके ये तरीका गलत है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जांच हो, जो गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। जानकारी हुई, मैं उनके घर पर गया था। उनकी माँ बीमार थी, तो माननीय स्वर्गीय निवेंद्र कुमार मुन्ना जी की पत्नी है सीता, तो अपने बच्चों को बाजार का सामान दिलाने या उन्हें दवाई दिलवाने आए थे। तो कम से कम बेटियों को या माता को या बहनों को इस तरीके से असुरक्षित हालत में बाजार में छोड़ना और बिना किसी की सुपुर्दगी में, बिना किसी को सौंपे, ये तो मैं समझता हूँ माँ और बेटियों का भी एक अनादर है, एक अपमान है। तो अभी जो राय साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। इस तरीका ठीक नहीं है। कानून में हम लोगों का कोई व्यवधान नहीं है। जो भी कानूनी व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, वो होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता से हो और न्याय मिले। ये चाहते हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई कि प्राइवेट सादी वर्दी में पुलिस आई और प्राइवेट गाड़ी में बैठा ली और लेके चली गई, और घर वाले पूछते रह गए, उनको किसी ने कुछ बताया नहीं। तो इससे तो ये तो गंभीर घटना है कि ये घर वालों को पता नहीं, और मान लीजिए कहीं रास्ते में इनकाउंटर कर दें, रास्ते में कहीं नदी में फेंक दें, तो किसी को घर वालों को क्या पता चलेगा? तो इसके खिलाफ हम लोग, यही हम लोग का मुद्दा है और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और अब आगे भी इसके खिलाफ कोई जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ आंदोलन करें।